देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संदेश औलख शर्मा। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। खास इतने कि उनको देखते ही आपके चेहरे पर आएगी एक बहुत बड़ी स्माइल, क्योंकि उनकी बातें ना सिर्फ आपको हंसाती हैं बल्कि आपके गालों को दुखने तक लगा देती हैं। मतलब आप देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। तो अब मैं आपको बता ही देती हूँ, आपने देख भी लिया। वो है हमारे पास अपूर्व गुप्ता का गुप्ता जी। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम। थैंक यू सो मच संदेश। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के से तो आप मशहूर बहुत ही ज्यादा हो, क्योंकि आपकी बातें जी। इतनी अच्छी होती है ना कि हर कोई हंसने पे मजबूर हो जाता है। अब तो बॉलीवुड जी। डेब्यू हो रहा है आपका, तो सबसे पहले तो जी। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? अभी तो मूवी रिलीज होनी है तो अभी एक्साइटेड हूँ। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली नर्वसनेस भी रहती है, बिकॉज स्टैंड अप ऑलरेडी हो चुका है तो लोगों दे मतलब लोग जानते भी हैं हमें। तो इसलिए फिर और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि भाई अगर दूसरी फील्ड में भी ये बंदा जाए तो थोड़ा बेटर ही काम करे, कुछ हल्का काम ना करे। तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, बट आई एम श्योर दैट जो मूवी है, जो स्क्रिप्ट है, जो रोल है, वो आई थिंक काफी अच्छा है। और काफी होपफुल हूँ कि वो सब लोगों को पसंद आएगा। और जो मूवी भी है वो काफी सोशल कॉज पे बनी हुई है, तो डेफिनेटली वो एक मैसेज भी कन्वे करेगी लोगों को। मैं ना ये जानना ही चाहती थी अपूर्व आपसे कि जी। आपसे लोगों को जब भी आप आते हो ना स्क्रीन पे तो यही लगता है कि ये तो बहुत आने वाले हैं, हम तो बहुत आगे, राइट, हमारा तो बहुत राइट, अच्छा राइट। जाएगा। मैं जानना ही चाहती थी हाँ। कि एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं कि आपका ये जो किरदार है ये जी। कितना पसंद करेंगे लोग। आई मीन थोड़ा सा मैंने इसमें कोशिश की है कि नॉर्मली मतलब मेरी अभी तक जो स्क्रीन प्रेजेंस रही है वो हमेशा फनी आर्टिस्ट के रूप में ही रही है, एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मैं चाहता था कि जो मेरी फर्स्ट मूवी हो वो थोड़ी सी सीरियस हो, और ये काफी सीरियस टॉपिक पे बनी हुई है। तो पीपल मतलब जो लोग हैं वो डेफिनेटली मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे इसमें, जो हम्म। बिल्कुल उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो उनको अगर थोड़ा भी वो वर्सेटैलिटी में बिलीव करते होंगे या उनको पसंद आती होगी तो डेफिनेटली उन्हें पसंद आएगा। बट अगर जो लोग बिल्कुल ही मेरे को उसी अंदाज में देखने आ रहे हैं जिस अंदाज में वो देखते रहे हैं इन द पास्ट, तो फिर डेफिनेटली वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ भी फनी नहीं है, कुछ भी मतलब आई डाउट कि पूरे जब तक मैं स्टेज पे हूँ आपको या स्क्रीन पे हूँ आपको एक बार भी हंसी आएगी मेरी परफॉर्मेंस देख के। जी। और ये जो अफवाह है कि इसमें जी। आपके साथ आपने इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, भूमि और सुमित व्यास के साथ काम किया है, जी। वो जी। एक्सपीरियंस जी। कैसा रहा उनके साथ काम करने का? तो मेरा मेजरली जो सीन्स थे वो सुमीत भाई के साथ ही थे, सुमीत व्यास के साथ। और वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, मतलब बिकॉज उनको मैं 2014-13 से जानता हूँ। बट जस्ट जानते थे, मतलब उनको पता था मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, मुझे पता था कि वो वेब सीरीज एक्टिंग और ये सब करते हैं। तो बहुत साल बाद मौका मिला तो डेफिनेटली एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और मुझे वो चीज एक अच्छी चीज लगती है कि ये जो ट्रेन्ड एक्टर्स होते हैं दे आर वेरी हम्म। मतलब वो ना काफी कैसे समझाऊं मैं, मतलब वो ना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो करेक्टर में आ सकते हैं। जैसे हम लोगों का हम्म। क्या है ना, हम बड़े वैसे हैं ट्रांसपेरेंट, की ऑफ स्टेज भी ऐसे ही है, ऑन स्टेज भी ऐसे ही है, आपके सामने भी ऐसे ही हो, किसी और के सामने भी। बट उनको वो करेक्टर की नब्ज पता होती है, जो हमारे लिए बहुत टफ होता है मतलब पकड़ना ना, क्योंकि हम तो ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही पैदा हुए थे, ऐसे ही चल रहा है पूरा सीन। तो हम्म। उन लोगों के साथ ये बड़ा प्रोफेशनलिज्म बहुत सही है, और मतलब वो आर्ट उनको पूरी इन एंड आउट 100% पता है। तो वो चीज है जो मुझे डेफिनेटली सीखनी है कि कैसे एक्शन बोलते ही आप पूरा मतलब उस करेक्टर में चले गए, और कट बोलते ही किरदार में हो पूरा जाते वापस। हैं कि भूल जाना कि मैं हाँ, कौन हूँ। मैं तो इस मूवी हाँ, में हाँ, ये हाँ, किरदार हाँ। में। तो वो हम लोगों के लिए मतलब मेरे लिए तो बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था, और बहुत ही टफ होता है कि क्योंकि बहुत सारे ट्रेन्ड एक्टर थे जिस जो सीन में मैं था उसमें काफी एनएसटी के पास आउट भी थे, काफी लोग थे, मतलब जो बहुत टाइम से थिएटर कर रहे हैं, बहुत टाइम से एक्टिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए ऐसे ही होता था, झट से ही मतलब इधर से उधर, इधर से इधर। और मैं अभी भी सोच रहा होता था कि अगर आगे कैसे बढ़ना है, कैसे अभी सीन में जाना है। जब तक मैं सीन में जाता था वो कट ही हो जाता था। तो बहुत ही
नई इंटरेस्टिंग चीज थी जो मैं एक्सपीरियंस कर पाया। हाँ, तो धीरे धीरे आगे 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 आगे, अभी तो शुरुआत हुई है, राइट आगे राइट तो अभी राइट। बहुत बढ़ना है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अफवाह है, अफवाह आप तक कैसे पहुंची? आपको एक बार ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं अफवाह ही है? आप अफवाह तक पहुंचे? नहीं तो मुकेश छाबड़ा सर की टीम से मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि एक मूवी है और उसमें एक रोल है और एक किरदार आपको निभाना है। तो उन्होंने मेरे को 6 पेज की स्क्रिप्ट भेजी थी और बोला था कि इसको आप कल, मतलब आई थिंक 24 या 48 घंटे का टाइम दिया था कि इसको आप शूट करके ऑडिशन दो। और मतलब हमें लगता है कि आप ये किरदार निभा पाओगे और जो डायरेक्टर चाहता है, जो फेस वो चाहता है, वो आप में बैठ रहा है काफी हद तक। तो मुकेश छाबड़ा सर को मैं जानती हूँ, मतलब वो कास्टिंग में तो सब जानते ही हैं। तो मुझे उम्मीद थी, मतलब मुझे वो लगा ही नहीं कि कोई फेक है या अफवाह है, क्योंकि इस इतने टाइम से हम भी इंडस्ट्री में हैं, तो पता होता है कि यार कौन सा फर्जी मैसेज आ रहा है या कौन सा जेन्युइन है। तो उन्होंने बस सीधा बोला कि ये स्क्रिप्ट आप याद करके 24 48 घंटे में आप भेजो। और आई थिंक मतलब हो गया था 1 वीक में ही, थोड़ा सिलेक्शन तो नहीं बट एक लेवल क्रॉस हो गया था। फिर एक बार डायरेक्टर से मिलके आए थे, सुधीर सर से मैं, तो वो भी फिर उनको भी ठीक लगा। तो आई थिंक हो गया था, मतलब 2 वीक में ही क्लोज हो गया था कि हाँ भाई आई एम सिलेक्टेड फॉर द रोल, 2 3 वीक में। तो और काफी मतलब इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि मेरे को अभी पता भी नहीं चला था कि अबे ये सीरियसली हो रहा है कि या ये ऐसे ही टाइम पास ही चल रहा है। क्योंकि जैसे कोई बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है ना, तो आप जब उसको अचीव करते हो या उसको क्रैक करते हो, जैसे आईआईटी का एग्जाम है, आप 2 साल तक प्रिपरेशन हम्म। करते हो तब क्रैक होता है, तो आपको उसकी वो वैल्यू बहुत लगती है। यहाँ पे झट से 2 ऑडिशन दिए और हो गया। बट ये डेफिनेटली है कि उससे पहले मैं बहुत सारे ऑडिशंस भी दे चुका था और बहुत सारी कास्टिंग टीम में मेरे को लोग जानते भी थे। ऑब्वियसली 10 साल से जो स्टैंड अप कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस तो एक अलग है ही। तो हमेशा वो होता है कि मतलब आपका पिछला एक्सपीरियंस कितने सालों का, वो कब काम आएगा आपको भी नहीं पता, वो वाली बात है। तो ये वो यहाँ पे आ गया काम, और बहुत अच्छा आई काम मीन आया। वो तो जिंदगी भर ही काम आएगा ऑब्वियसली, मतलब हम्म। इतने टाइम से कर रहे हो तो लोग जानते भी हैं, तो एक्सपीरियंस तो काम आता ही है। यहाँ पे भी काम आ गया तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं चाहता था एक नॉन फनी सीरियस रोल टाइप का कुछ मैं करूं, जो भी मेरा डेब्यू हो बॉलीवुड में। और सुधीर सर के साथ काम करने को मिल गया, जो कि लेजेंड है मतलब इंडस्ट्री में। बहुत सारे डायरेक्टर्स उनके थ्रू बॉलीवुड में आए हैं, उनकी वो एडी थे। तो मतलब वो तो मेरे लिए तो काफी ब्लेसिंग ही थी कि मैं कर पाया सारा, मतलब इस एक्सपीरियंस को गेन कर पाया। अच्छा, आप सीरियस किरदार करना चाहते थे, वो तो आपने अब इसमें कर लिया है। जी आगे जी। कौन कौन से चाहते हो कि आप किस तरह के किरदार करना चाहते हो, और किन किन एक्टर्स के साथ करना चाहते शुरू में तो मतलब मेरे को अभी है कि क्योंकि देखो फनी एंगल तो मुझे पता है कि अपन कर ही लेंगे, मतलब इन द सेंस कि वो जैसे तैसे हो जाएगा वो तो, क्योंकि किया हुआ है। तो मुझे पता है अगर ठीक थोड़ी भी स्क्रिप्ट ठीक मिलेगी तो उसको हो? मैं नेक्स्ट लेवल पे या तो राइटिंग से या परफॉर्मेंस से मैं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि 10 साल से यही कर रहा है, इसी से ही पूरा गुजारा किया है। बट मुझे लगता है कि जो भी ग्रे ग्रे करेक्टर्स होते हैं, थोड़े से शेडी करेक्टर्स होते हैं, थोड़े सीरियस होते हैं, थोड़े मतलब जो अनप्रिडिक्टेबल करेक्टर्स होते हैं काफी मूवी में, सस्पेंस थ्रिलर हम्म। या सीरियस मूवीज में, तो वैसे करेक्टर मुझे लगता है थोड़े मैं करना चाहूंगा, या मुझे लगता है कि वो मैं ढंग से कर सकता हूँ। या उसके लिए मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी ज्यादा डेवलप होगी, तो वो सारे करना चाहूंगा। और अभी तो मतलब आई एम नो वन कि मैं ये बोलूं कि मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ। एक अच्छी टीम, एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, बिकॉज अभी तो बहुत टू अर्ली टू डिसाइड कि किसके साथ आपको काम करना है। डेफिनेटली मन में तो बहुत सारे एक्टर्स आएंगे ही कि भाई जो भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स है या बहुत जो लेजेंड एक्टर है उनके साथ काम करना है। बट आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ज्यादा। सपने बनाने का भी तभी फायदा जब आप उस इंडस्ट्री में अराइव कर चुके हो। अभी स्टैंड अप में मेरे को पता है कि मुझे यहाँ शो करना है, वहां शो करना कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत टाइम से कर रहा हूँ तो सब हो चुका है। बट बॉलीवुड में मुझे लगता है कि अभी एक अच्छी स्क्रिप्ट आती रहे, एक अच्छा कोई डायरेक्टर आ जाए जो बोले कि भाई आज ठीक है, यू आर मेंट फॉर दिस रोल एंड यू शुड डू इट। और बस एक उसके साथ एक अच्छे करेक्टर्स और अच्छे आर्टिस्ट मिल जाए। तो बिकॉज अभी बहुत ही लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, मतलब अभी मेरे लिए ऐसा नहीं है कि यार ये किसी कमर्शियल पर्पस के लिए या ये
फेम के लिए, या एक दो चार 10 मूवी अगर लर्निंग में अच्छी चली जाएंगी तो मुझे लगता है उसकी अपसाइड फिर बहुत ज्यादा है, मतलब बाकी चीजें तो फिर अपने आप बन जाएंगी। बिल्कुल। तो और हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही आगे 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 बढ़ते रहो और हम आपका इंटरव्यू करते रहे, पूछते रहे आपसे बस आगे बस का बस बस एक्सपीरियंस। बस और बस आपके मुंह में घी शक्कर। और जो न्यू कमर्स सोचते हैं ना कि एंट्री हो हमारी, हमें भी मिले एक मौका, वो आपसे कुछ सीखें। मतलब मुझे लगता है कि दोनों चीजें अलग है। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में आपको आपको टाइम लगता है फनी होने में, फिर फनी होके आधा घंटा 1 घंटे का मटेरियल बनाने में, फिर यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डालने में। आप ही सब कुछ करते हो, मेजर काम आपका ही होता है, आप ही लिखते हो, आप ही परफॉर्म करते हो, आप ही स्टेज पे जाते हो, आप ही सब कुछ करते हो, आप ही रिकॉर्डिंग करवा रहे हो, आप ही एडिट में एडिटर के साथ बैठ रहे हो। यहाँ पे क्या है, अगर आपका ऑडिशन क्रैक हो गया तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, आप जस्ट अपना काम करके आ जाओगे और बाकी चीजें हो जाएंगी। लेकिन मुश्किल काम यही है कि यहाँ पे घुसना मतलब बहुत ही टफ है। मतलब वहां पे हम्म। तो आप क्योंकि यूट्यूब पे डाल खुद सकते हो ना, यहाँ पे खुद कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों के अलग एक्सपीरियंस है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि हार्ड वर्क और परसिस्टेंस, मतलब कि अगर आप करते रहोगे किसी चीज को ना, तो अपने आप वो क्रैक हो जाएगी, ये पक्का है। चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो या बॉलीवुड हो। बॉलीवुड। अच्छा, स्टैंड अप को लेके मैं जानना चाहती थी, जैसे आपने अभी जी। बताया ना कि अकेले वन हैंड ही सारा हैंडल करना पड़ता है ना, सारा राइट सिंगल हैंडल। राइट। तो फिर आप उसको जब आप लिखते हो कि मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में ये कुछ बोलना है, इससे लोग खुश होंगे, कभी आपके मन में कुछ लिखते लिखते ये आया कि इसके लिए मैं डबल माइंडेड हूँ, पता नहीं लोग हंसेंगे या नहीं हंसेंगे? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ लिखा हो और उस पे जैसा आप रिस्पॉन्स चाहते हो वैसा आपको ना मिला हो? तो पहला थॉट, तो पहला जो आपकी बात है वो तो होता ही है। प्रोसेस क्या होती है, आप लिखते बहुत कुछ हो, लेकिन जो हम्म। यूट्यूब पे जाता है या जो ऑडियंस के सामने जाता है वो बहुत ही उसका 50% भी नहीं जाता। बिकॉज हम वो ओपन माइक करके एक चीज होती है, ओपन माइक में क्या होता है कि आप मतलब 10 12 20 लोग बैठे होते हैं, उन्हें पता है कि आप एक नया मटेरियल ट्राई कर रहे हो, तो वो उसी माइंडसेट से आते हैं। तो कुछ फनी होगा, कुछ नहीं फनी होगा, जो नहीं फनी होगा उसको आप हटा दोगे अगले शो के लिए। तो ऐसे कट 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 करके बहुत, मतलब आपने 100 लिखा और 30% फाइनली जो आपके स्टेज शोज में या यूट्यूब पे जाएगा। तो वो तो होता ही है। पर ये बात आपकी बहुत सही है कि कभी कभी ये इतना 30% में भी क्या होता है कि आपको लग रहा है यार ये तो फनी है, ये तो हर जगह चलेगा, और फिर आप गए बड़े शोज में परफॉर्म करने और वो जोक चला ही नहीं जिसमें आप सोचे थे कि यार ये तो मतलब हम्म। छते फाड़ेगा और पूरा लाफ्टर आएगा। तो फिर आप दो ही चीज है, या तो आप अगले टॉपिक पे मूव कर जाओ, या फिर हम्म। ऑडियंस को बोलो कि यार ये जोक तो यार हर जगह चलता था, पता नहीं आज तुम लोगों को क्या हो गया। तो मैं फिर नॉर्मली इससे दूसरा तो तरीका हंसेंगे। अपनाता हूँ। हाँ, फिर उस पे वो हो जाते हैं कि यार हाँ यार ये जोक तो फनी था, हम क्यों नहीं हंसे। तो मैं नॉर्मली दूसरा तरीका अपनाता हूँ। मैंने कहा यार क्योंकि अगर एक जोक आपका 100 में से 80 शोज में चल रहा है, तो हम्म। 20 शो में क्यों नहीं चल रहा, मतलब ना वो। तो फिर उनको बता दो कि यार इसमें गलती मेरी नहीं है, तुम्हारी है, तुम नहीं हंस रहे हो क्योंकि 80 जगह जै- चला है। तो जैसे आपकी ये बात सुन के मैं हंस रही हूँ कि हाँ, मैंने तो कुछ मतलब गलत लिखा। मैं तो अब क्योंकि स्टेज पे ऑनेस्ट ही हो जाता हूँ भाई। क्योंकि अगर आप ये देखो ना, 150 200 500 1000 लोग आपको देख रहे हैं कभी, तो आप फेक बन के नहीं चला सकते अपना काम। हम्म। तो बेटर है कि भाई, मुझे जैसे कभी कभी मैं अभी क्या हुआ था, रिसेंटली एक शो कर रहा था मैं, और चलते 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 अचानक माइंड ब्लैंक हो गया और मैं भूल गया अगला जोक। और मैं स्टेज पे ही कह रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं तो भूल गया अगला जोक। तो मैं कहा 2 मिनट दो यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो 30 सेकंड 1 मिनट लगा और फिर अगले जोक पे आ गया था मैं। बट तो आई थिंक बिकॉज अब क्या है ना यार, कि ऑडियंस आपसे चाहती है कि आप ऑनेस्ट ही रहो। अगर जोक हम्म। नहीं याद आ रहा है तो नहीं याद आ रहा है, ह्यूमन है, क्या हो गया भाई, नहीं आया। अब ऐसा तो है नहीं कि आप फनी नहीं हो, या छूटते ही जाके आपने पहला जोक आपने बोला कि यार मेरे को याद नहीं है। आप आधा पौना घंटा कर चुके थे, सडनली कुछ हुआ नहीं आया, क्योंकि जब आप इतने सारे शोज करते हो तो कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है, आपको भी नहीं पता होता, सडनली माइंड ब्लैंक हो गया, कुछ भी हो जाता है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अपनी ऑडियंस के साथ आप पूरे मतलब ट्रांसपेरेंट रहो, और उन्हें मजा आता है। जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे उनको उतना फन आएगा। हाँ, क्योंकि जब आपने बोला होगा ना कि मैं भूल गया, मुझे दो हाँ तीन सेकंड, तो ऑडियंस तो उस पे भी हंसे होंगे कि हाँ, वो उसमें ही हंसी थी कि यार ये अलग ही चल रहा है इसका, दुनिया अपना भूलना छिपाना चाहती है, अपना ये सब हाइड करती है,
ये अलग ही चौधरी बन के बैठा हुआ है कि मैं तो भूल गया। तो ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई बंदा आपका शो 5-6 बार देख चुका है ना, और वो हम्म। 7वीं बार भी शो देखने आ रहा है बिकॉज वो आपका बहुत बड़ा फैन है, और आप भूल गए जोक। तो फिर मैं उसी से बोलता हूँ तुझे याद है कि अगला जोक क्या था? तो वो बोलता इतना तो थोड़ी याद याद है होगा। यार। तो अच्छा, वैसे तो होता है। जब आपकी शूटिंग चल रही थी मूवी की, तब जी। आपने कितना लोगों को हंसाया? लोग तो बहुत खुश होंगे कि हमेशा सेट पे अपूर्व ही रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है बिकॉज मतलब वैनिटी में तो थोड़ी टाइम पास चलती रहती है, हम्म। बट सेट पे बहुत माहौल ना वैसा रहता है बिकॉज टॉपिक भी ये थोड़ी सी वैसा ही है। तो आप ये भी नहीं कर सकते ना कि बिल्कुल ही उसको हंसी माहौल में कर दो, बिकॉज हम्म। अदरवाइज फिर वो करेक्टर में अब मैं भी नहीं घुस पाऊंगा, मतलब वैसे ही मैं नहीं घुस पा रहा था, बट फिर तो बिल्कुल ही नहीं घुस पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वैनिटी में तो काफी लोग थे जो मतलब टीम के थे, या जो आपकी पूरा वो देख कॉस्ट्यूम देख रहे थे, मेकअप देख रहे थे, या जो आपके साथ और को एक्टर्स थे, तो उनके साथ चल रहा था कुछ 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 कुछ। लेकिन स्टेज पे आती सेट पे आती, मैं अभी भी स्टेज पे ही हूँ, तो आदत इतनी पड़ी हुई है ना, तो सेट पे कितना आती साल लेकिन थोड़ा पुराना माहौल। स्टेज का? हाँ मतलब वो स्टेज स्टेज तो चलता ही रहेगा मेरा। तो वो बट जैसे ही सेट पे आते थे तो क्योंकि जब मैं कर रहा था तो वहां पे ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो मतलब हम्म। मैं जितने दिनों के लिए था वहां पे दबा के ही बारिश हो रही थी जोधपुर में, मतलब बारिश मतलब कि ऐसी थी कि बाढ़ ही आ रही थी, और सारी शूट होनी थी रात को। हम्म। तो बारिश के कारण वैसे ही मतलब आप सोचो आप अपनी कॉस्ट्यूम में जा रहे हो, आप मेकअप वेकअप करके जा रहे हो, बारिश तेज हो रही है, तो एक बंदा छाता लेके घूम रहा है कि भाई मेकअप ना बह जाए और जूते गीले ना हो जाए, आपका ये जो है ये गीला ना हो जाए, क्योंकि करेक्टर में भी रहना है। अगर स्टेज तक पहुंचते हुए वैनिटी से आप गीले हो गए तो दोबारा वापस जाओगे, तो आपका फोकस ही कुछ अलग चल रहा था कि भैया वहां तक पहुंच जाओगे सूखे सूखे, तो बाकी चीजें तो बाद में हो जाएगी। तो बहुत सारे वैसे फन हो रहे थे जो कि मैं मतलब मैं चाह रहा था कि भाई पहला जो सेट है या पहला जो सीन है या जो पहला जो ये सब होना है ये बड़ा चिल रहा है, बट बिकॉज बारिश इतनी तेज थी, सडनली इतना सब कुछ हो रहा था, तो सब कुछ वैसे हो रहा था कि भाई बस हो जाए, बस वो वाले जोन में था। अच्छा, अब आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी मूवी, जी। अपने किरदार के बारे में जरूर बताइए। हाँ, तो ये अफवाह मूवी है, अफवाह मतलब रूमर्स, और ये आज के टाइम में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में आपने देखा होगा कि हमें पता ही नहीं है कि फैक्ट क्या है और रूमर क्या है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे अब ये कोशिश जारी है कि जो भी आपके पास है वो एटलीस्ट उसको वेरीफाई कर पाए, या वो यू you नो जैसे पहले व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा कि 1,000 लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते थे, अब वो 5 हो गया है। हम्म। ट्विटर पे अगर अब आप देखोगे कि आप उसके नीचे लिखा आ जाता है कि दिस स्टेटमेंट इज लिटिल ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड, सो वी वोंट वेरीफाई, द वेरीफाइड स्टेटमेंट इज दिस। तो काफी इसके झांसे में लोग आ रहे हैं। तो ये मूवी एक उसी पे बनी हुई है कि कैसे एक अफवाह कुछ लोगों की लाइफ को बिल्कुल 180 डिग्री चेंज कर देती है। और मेरा करेक्टर इसमें काफी एक स्मार्ट एक बंदा है जो मतलब वो अपना काम कराना जानता है, उसको पता है कि वो जो किसी को कन्विंस करेगा वो सामने वाला हो जाएगा, उसको पता है उस बारे में, और वो सोशल मीडिया बहुत कुछ जानता है, मतलब वो सोशल मीडिया के बारे में सब कुछ जानता है। और काफी शेडी है, मतलब काफी सेल्फ सेंटर्ड, और जो होते हैं ना अपने काम से काम रखने वाला बंदा है। तो जब उसका पर्पस सिद्ध हो जाता है तो वो गायब हो जाता है। तो वैसा थोड़ा सा बिल्कुल ही शेडी करेक्टर है, और काफी इंपॉर्टेंट है वो इस हम्म। पर्टिकुलर मूवी में, वो काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो और ये 5 मई को रिलीज हो रही है। इसमें भूमि पेडनेकर, सुमीत व्यास, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, और सुधीर सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और काफी मुझे लगता है आज के टाइम में काफी ये रेलेवेंट है, मतलब वो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको एक मैसेज भी देगी, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेट्रो सिटीज में तो तब भी, मेट्रो सिटी क्या वैसे मैंने देखा है, हर जगह ही लोग ना बस फॉरवर्ड कर देते हैं, रीट्वीट फट से कर हम्म। देंगे, शेयर फट से कर देंगे, मैसेज आया फट से 4 लोगों को भेज दिया, नहीं भेजा तो 3 लोगों को कॉल करके बता दी कि वो तुझे पता है ये अभी ये हुआ था। तो लोग एक्चुअली वेरीफाइड कर ही नहीं रहे हैं चीजें। तो मुझे लगता है ये उस मूवी पे एक पूरी स्टेटमेंट है
ये मतलब ये पूरी जो चीजें हो रही हैं, ये मूवी उस पे एक स्टेटमेंट है कि भाई ऐसा ना करो, और अगर ऐसा करते हो तो काफी कुछ हो सकता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में ना हो सकता है कि औरों की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पेक्ट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दोनों काम हो जाएंगे, मतलब एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और साथ में एक मैसेज भी, सोशल मैसेज भी आपका कन्वे हो जाएगा। और डेफिनेटली मेरी तो फर्स्ट मूवी आई तो मैं तो एक्साइटेड हुई मतलब। तो तो हम हमें पूरा विश्वास है कि जो आपको चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, जी जी जी। उनको ये मूवी बहुत पसंद आएगी, और इसके बाद हम जल्द आपसे फिर से मुलाकात सक्सेस के लिए कर पक्का। लेंगे। बहुत नहीं अच्छा नहीं, लगा डेफिनेटली आपसे है, बात करके। डेफिनेटली। थैंक थैंक यू संदेश, थैंक यू सो थैंक मच।